हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप डैट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिशिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 4 है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स देखा था और मैट्रिक्स अभी कंटिन्यू है, चल ही रहा है अभी। और हमें आज पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये, आज हम लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। देखिए, मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा, ये होगा ए जे आई एन बाई एम। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, हो क्या रहा है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हमें उसका निकालना है, क्या ट्रांसपोज निकालना है, तो बस रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे। मैट्रिक्स ए का रो क्या, इसका ऑर्डर क्या था, m बाई एन हो गया, और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n बाई m हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज लिखो या फिर इसको लिखो ए डैश, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए टी या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। अब चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको यहाँ पे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है हमारा है। ठीक है, 2 4 6 9 1 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 रो दिख रहा है, रो 1 और रो 2। और कॉलम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, C1 C2 एंड C3। आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। ठीक है, तो हमें इस मैट्रिक्स का ए का हमें निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर ए ट्रांसपोज ऐसे लिखो। ठीक है, क्या करोगे आप ध्यान देना, ये जो फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम क्या हो गया हमारा, ये आपको फर्स्ट रो दिख रहा होगा ये। ठीक है, फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, 2 6 1, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये 2 6 1। ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा सेकेंड रो है, 4 9 7। 4 9 7 क्या है, सेकेंड रो का एलिमेंट है। तो इसको हमें बदल देना है, सेकेंड कॉलम में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखोगे किसको, इसको ऐसे लिखोगे 4 9 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ क्या ऑर्डर क्या था, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2/3। तो आपको यहाँ ऑर्डर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको 3 रो दिख रहा है, R1 R2 और ये R3। 1 2 3 रो दिख रहे हैं आपको, और कॉलम क्या हो गया, C1 एंड C2। आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉलम दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या थे, 2/3। तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। यही बात हम बोलना चाहते थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसका निकालना अगर हमें हो ट्रांसपोज, तो तरीका होता है यही होता है कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मान लेते हैं लेट ए बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन ये है कि कोई मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, रो कॉलम इक्वल होना चाहिए, यही ना मतलब सिमेट्रिक मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है हमारा, है ए आई जे, इसके एलिमेंट हो गए और इसके ऑर्डर क्या है, m/n, वेयर
m इक्वल टू n, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि A ट्रांसपोज जो होगा वो A के बराबर होगा। पहला चीज, A ट्रांसपोज क्या होगा, A के बराबर होगा। और इसके जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट होंगे Aij किसके बराबर होगा, Aj के बराबर होगा। यही दो प्रॉपर्टीज होता है, कोई मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इन चीज़ों को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लो आप, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि मैट्रिक्स ए मान लो, ठीक है, ए बी बी सी। ध्यान देना ये मैट्रिक्स है, दिख रहा है ये आपको क्या है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको ये, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, इक्वल है हमारा। ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया C1 और ये हमारा C2, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका दिख रहा है फर्स्ट रो, ए बी आपका फर्स्ट रो है। तो ये ट्रांसपोज निकालोगे तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ए बी को ऐसे लिखोगे ए बी, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड रो है, दिस वन इज सेकेंड रो, इसको सेकेंड रो में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी। तो देखो फिर क्या, ये ए ही आ गया, ठीक है, ए आ गया। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ए के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ए क्या है, दिस मैट्रिक्स ए क्या है, एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा प्रॉपर्टी हम ये वेरीफाई करते हैं कि ए आई जे क्या होता है, ए जे आई के बराबर होता है। तो मान लो ये मैट्रिक्स ए हमारा है, ये हमारा अगर ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए अगर है हमारा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, बी हमारा है, बी के बराबर है। अब A21 निकालो, हमें ये वेरीफाई करना है Aij क्या होता है, Aj के बराबर होता है। तो हमें A12 निकाले हैं, तो हमें ये वेरीफाई करने के लिए हमें A21 निकालना होगा। तो A21 निकालेंगे यहाँ पे, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, वो भी क्या दिख रहा है आपको, बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, डेट इक्वल टू ये भी क्या दिख रहा है, बी। तो हम कह सकते हैं कि A12 डेट इक्वल टू A21 के बराबर हुआ। तो इससे ये वेरीफाई हो रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और ए आई जो एलिमेंट होता है ए जे आई एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर का एक देखते हैं हम लोग, थर्ड ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं हम लोग। आइए हम देख रहे हैं कि एक थर्ड ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पे थोड़ा कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है इसके एलिमेंट क्या है, AHG HBF GFC, ठीक है। तो ये 3x3 ऑर्डर का एक क्या है मैट्रिसेस है, ठीक है। और ये सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है, मैट्रिक्स ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो क्या, ए ट्रांसपोज निकालोगे। यहाँ पे आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे AHG ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये AHG के बराबर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये HBF ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड रो है, दिस वन इज सेकेंड रो, इसको आप सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो HBF है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे HBF क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे GFC है तो क्या होगा, ये GFC कुछ ऐसे हम लिख देंगे हमारा, ये देख लो 3x3 ऑर्डर का है। अब देखो ये मैट्रिक्स ए के बराबर ही हो गया, दैट इक्वल टू ए के बराबर। तो पहला चीज़ क्या प्रूव हुआ कि ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या है हमारा, ए के बराबर है, पहली बात ये प्रूव हुआ, ठीक है। और दूसरा में क्या प्रूव करना है, अब हमें ये वेरीफाई करना है, ये जो प्रॉपर्टीज था AIJ AJI। तो निकाल कर देखो आप यहाँ पे, मान लो निकाल तो क्या, ये मैट्रिक्स हमारे है, हमारा मैट्रिक्स A11 निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। A12 निकालोगे यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है H, ठीक है। ये हमारा R1 हो गया, दिस वन इज R2, दिस इज R3, दिस वन इज C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो A12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट,
H हो जाएगा। और 821 कितना होगा, अब हमें 821 निकालना होगा ये वेरीफाई करने के लिए। तो यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारा H है। ठीक है, अब क्या देख रहे हो यहाँ पे A12 जो हमारा है क्या है A21 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट को देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। जैसे मान लो निकालो यहाँ पे A31 निकाल लो, 32 निकाल सकते हो आप लोग, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। A32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारा F है। ठीक है, ये हमारा F हो गया। अब क्या निकालना है A23 निकालो। ठीक है, 23 निकालेंगे हम लोग, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमारा एलिमेंट क्या आ रहा है F आ रहा है। तो क्या हो रहा है A32 इक्वल टू A23। तो यहाँ पे क्या वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे AIJ है हमारा वो AJI के बराबर है। दोनों प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है A ट्रांसपोज A के बराबर और AIJ AJI के बराबर आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए हम देखते हैं हम कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब वेयर m इक्वल टू n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो कॉलम बराबर होगा। तो अगर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो और माइनस ए के बराबर आ गया, तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स ए जो है ना, ये ए है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट के मैं लिखवाया मैंने यहाँ पे कि लिखा है कि ईच एलिमेंट्स इन ए लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। ठीक है ना, तो इसके जो डायगोनली एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ये वाला बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। तो कह रहा है कि इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो। ठीक है, तो देखो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स ए है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा है 2x2 का। देखो यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट है ये जीरो है, ये एलिमेंट क्या है हमारा जीरो है, ये हमारा माइनस ए है। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जीरो ए फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिए जीरो ए। ठीक है, और ये माइनस ए जीरो ये हमारा सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए जीरो। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सारे टर्म में से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना कि इसे कोई आपने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी टू अ मैट्रिक्स। मान लो कि हमारा ए हमारा दिया हुआ है ABCD। ठीक है, ABCD, तो KA निकालते हो यहाँ पे, तो K क्या हो जाएगा KA KB KC KD होगा। यानी कोई कांस्टेंट अगर कॉमन निकालोगे तो सारे एलिमेंट से निकलेगा ना जी, सारे एलिमेंट से निकलेगा। अब मान लो यहाँ से अगर सारे एलिमेंट से तुम्हें K कॉमन निकालना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना K ABCD। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ से हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट से माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ माइनस से था तो जैसे यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस। ठीक है, और ये हमारा आ गया। इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप क्या बोल दोगे ए है। देखो ए के बराबर है तो क्या है हमारा माइनस ए। तो क्या दिख रहा है आपको, जो ए ट्रांसपोज होता है, तो जो ए ट्रांसपोज होता है किसके बराबर आ रहा है माइनस ए के बराबर। तो हम कह देंगे कि ए क्या है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक प्रॉपर्टीज और होता है यहाँ पे, इस केस में AIJ एलिमेंट जो होता है ना, AIJ एलिमेंट वो क्या होता है AJ माइनस AJI के बराबर होता है। ये भी प्रॉपर्टीज होता है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लो ये मैट्रिक्स हमारा ए है, तो बताओ यहाँ पे A12 कितना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड ए हमारा है। ठीक है, और A21 निकाल लो यहाँ पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए है। तो इसको क्या, ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग A12 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया A21 जो आ गया हमारा माइनस A12 के बराबर आ गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं
कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर ही होता है, ठीक है। पहला बात ये है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये ट्रांसपोज दिया ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये ए के बराबर ही आता है, ठीक है। ये भैया ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। और ए बी का अगर मान लो ए बी कोई दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किए, उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिवर्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टीज होता है हमारा, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वेयर, ध्यान रखना, वेयर ए क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या होना चाहिए ऑलवेज, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक एग्जांपल से इन चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 2x2 ऑर्डर का, और 3x3 ऑर्डर का आप इसी तरह प्रूव कर लो, जिस तरह मैंने सेकेंड ऑर्डर को मैंने प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो जब इसका आप ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 आ जाएगा, आएगा ना, 1 2 3 4 आ जाएगा ये। और यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का, दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऐड हो जाएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। इसको मान लो मैट्रिक्स क्यू मान लो, क्यू मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 और 4 + 4 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्यू हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 5 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 2 5 5 8 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 हो जाएगा। ये देखो सेम आ गया हमारा, दैट इक्वल टू क्यू। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू के बराबर आया, ठीक है। तो यानी इससे क्या प्रूव हो रहा है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, क्यू किसके बराबर था, क्यू जो था ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर था ना जी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको ऐड करोगे तो वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। और या फिर जब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे और वो क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी इसी तरह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वे ध्यान रखना, ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग इसमें। हम लोग देखो बच्चों, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस बेस पे है, और याद रखना सीबीएसई में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। आप देखना प्रीवियस क्वेश्चंस, तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक्सप्रेस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सम ऑफ देयर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्वेश्चन भी कराएंगे एनसीईआरटी का, पहले ये कॉन्सेप्ट को देख लो थोड़ा आप लोग, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix या फिर and skew symmetric matrix। यानी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है, इसको 1/p + 1/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेयर P का वैल्यू क्या है, A + A ट्रांसपोज। मैंने अभी बताया था, मैंने अभी प्रूफ किया है, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करोगे, एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और फिर क्या होगा हमारा, A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैंने अभी जस्ट प्रॉपर्टीज में चीज़ों को लिखा दिया था। तो देखो इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे मान लेते हैं, हम ये दिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये जो A है, A को लिख सकते हैं क्या, A/2 + A/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाफ ऑफ A हो जाएगा। और इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, A/2 + A ट्रांसपोज/2 + A/2 - A ट्रांसपोज/2। ये कैंसिल हो गया, फिर आपको A/2 ही बचेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, A + A ट्रांसपोज +
यहाँ से 1/2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये A माइनस A ट्रांसपोज दैट इक्वल टू A। फिर यहाँ से A क्या आ गया हमारा 1/2 P प्लस 1/2 Q। ठीक है, ये हमारा हो गया एनी मैट्रिक्स वे P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड Q जो है हमारा है इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में प्रीवियस मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मिलेगा आपको ऐसा ही, प्लस ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार सीबीएसई में रिपीट करता है। तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपको एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना ही आपके सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई कर सकते हो आप लोग, वीवीआई। ठीक है, कहता है कोई मैट्रिक्स ए है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखो मैट्रिक्स ए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये करना है हमें। ठीक है, तो इसको लिखना है किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को मैंने यहाँ लिखा है, मैंने इसका ए ट्रांसपोज निकाला है। तो जब इसका आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो -1 2 3 ये फर्स्ट रो है, -1 2 3 ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब P निकालो, P क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट मैंने क्लास में पहले बताया, जस्ट बताया मैंने अभी कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया, फाइनली हमारा P क्या मिल गया हमारा, ये -1 -1 -2 2 2 4 3 + 4 7 एंड सो ऑन, सबको मैंने ऐड करके लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब Q लिखना है। Q कैसे निकला, Q ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैंने अभी जस्ट बताया अभी। तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने रख पुट किया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से Q क्या निकलेगा, हमारा जो Q होगा, Q हो जाएगा -1 माइनस ये 0 हो जाएगा, घटाओगे तो 0, 2 में से 2 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 4 घटाना है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस करना है। ठीक है, 2 में से 2 माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -4 -4 ये भी क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 -2 आई थिंक ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या निकलेगा हमारा, ये 4 -3 ये 1 हो गया हमारा, ये -2 -1 -3 हो गया हमारा। ठीक है, -3 -3 ये 0 हो गया हमारा, ये। ठीक है, ये हमारा हो गया, Q निकल गया। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/2 P प्लस 1/2 Q। यहाँ पे P और Q का वैल्यू लिख दो, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, A इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 1/2 P, देखो कितना है P हमारा, क्या ये निकला है ना, -2 4 7 -2 4 7 4 -8 -1 7 -1 -6 प्लस 1/2। अब यहाँ से Q लिख देंगे, हमारा Q जो हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 -3 एंड -1 1 0, ये हमारा आंसर हो गया। मैट्रिक्स ए को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तरीका होता है बनाने का, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखा हमने। इतना चीज़ें क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं,
माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।